गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो, मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोग से डिस्कस किया था कि ऑल प्रॉब्लम ऑफ केमिस्ट्री सॉल्व बाय टू मेथड, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट मेथड एंड इक्विवेलेंट वेट मेथड। मैंने बात किया था आप लोग से कि केमिस्ट्री का जो प्रॉब्लम होता है जनरली मेनली हम लोग सॉल्व करते हैं दो मेथड से। एक जो एकदम कॉमन मेथड होता है वो है मोल कॉन्सेप्ट मेथड, है ना। 9th क्लास में भी मोल के बारे में आप लोग पढ़े और हम प्रीवियस क्लास में भी आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल से बात किए थे। और सेकेंड मेथड है इक्विवेलेंट वेट मेथड। इक्विवेलेंट, लेकिन इक्विवेलेंट वेट जो टॉपिक है न 11th में कहीं डिटेल्स में दिया हुआ है न 12th में कहीं दिया हुआ है। कुछ टॉपिक के बारे में प्रैक्टिकल में दिया हुआ, प्रैक्टिकल में आप देखेंगे तो दिया हुआ है, थ्योरी में कहीं मेंशन नहीं किया है सीबीएसई। तो आपको इसके बारे में नॉलेज रखना ही होगा। अगर आप इसके बारे में नॉलेज नहीं रखोगे तो ना आपसे नॉर्मेलिटी निकलेगा, ना स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मेजर होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम में इसका ज़रूरत आएगा तो आपको नहीं पता चलेगा। और केमिस्ट्री का प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं सेकेंड जो मेथड है इक्विवेलेंट वेट मेथड। तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे ही आपको आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए n/10 नॉर्मेलिटी, n/20, n/50, आप घबरा जाएंगे कि क्या पूछा जा रहा है हमसे, है ना। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक है ग्राम इक्विवेलेंट। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट जब पढ़ लेंगे तो सारा चीज़ हम लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जो टॉपिक है स्टार्ट करने जा रहे हैं। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट डिटेल्स स्टडी अबाउट टॉपिक इक्विवेलेंट वेट। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इक्विवेलेंट वेट जो है, कोई भी एलिमेंट्स का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो 3 एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं। और वो एलिमेंट्स कौन कौन है एकदम आप जान लो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। 3 एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में ही हम लोग निकालते हैं। तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन कॉम्बिनेशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि अगर आप देखो रिएक्शन में क्लोरीन पार्टिसिपेट कर रहा है तो वहाँ पार्ट बाय वेट करेंगे 35.5। अगर आपका रिएक्शन में ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप 8 पार्ट बाय वेट करोगे। और अगर हाइड्रोजन कर रहा है तो 1 पार्ट बाय वेट। 3 एलिमेंट्स के लिए लेते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। क्लोरीन अगर रहेगा तो 35.5 पार्ट बाय वेट, ऑक्सीजन रहेगा तो 8 पार्ट बाय वेट, हाइड्रोजन रहेगा तो 1 पार्ट बाय वेट। तो आप बोलोगे सर एटॉमिक मास क्या होता है? नो, क्लोरीन में और हाइड्रोजन में तो आपको एटॉमिक मास दिखाई दे दिया, ऑक्सीजन में क्या था? 8 था। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है ना, कि अगर क्लोरीन रहेगा तो 35.5, ऑक्सीजन रहेगा तो 8 पार्ट बाय वेट, और क्या रहेगा आपका, अगर आपका रहेगा हाइड्रोजन तो 1 पार्ट बाय वेट। आपको व्हाटएवर इससे कोई मतलब नहीं है कि रिएक्शन का नेचर क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, व्हाटएवर इससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है उसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आपको ये देखना है। तो आप 3 एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में आप इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इतना बात तो आपको हम बताएं, अभी हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कौन वेट है? इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास बोलेंगे।
है ना, कहता है इक्विवेलेंट weight of elements is defined as that part of weight which combined or displaced one part by weight of hydrogen, one part by weight of hydrogen, eight part by weight of oxygen, and 35.5 part by weight of chlorine. मैंने आपसे कहा है कि अगर ऑक्सीजन रहेगा तो कितना पार्ट बाय वेट करोगे? 8 पार्ट बाय वेट। हाइड्रोजन रहेगा तो कितना पार्ट बाय वेट करेंगे? 1 पार्ट बाय वेट। और क्लोरीन रहेगा तो कितना पार्ट बाय वेट? 35.5 पार्ट बाय वेट ऑफ क्लोरीन। मैंने कहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज that weight of its which combine or displace कंबाइंड हो रहा है या डिस्प्लेस हो रहा है? 1 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज दैट वेट ऑफ इट्स which combined or displaced 1 part by weight of hydrogen, 8 part by weight of oxygen and 35.5 part by weight of chlorine. तो आप इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट 3 एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। कौन कौन एलिमेंट्स है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। चलो इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं तुम लोग को। ध्यान से देखो, इसको एग्जांपल से देखो। देखो मैग्नीशियम है, एग्जांपल फर्स्ट। मैग्नीशियम रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पे मैग्नीशियम का वेट हुआ तुम्हारा, एक मैग्नीशियम का 24 होता है, 2 मैग्नीशियम है 2 मोल तो 48 होगा। और ऑक्सीजन कितना होगा? 32, है ना। तो आप देखो 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड विथ कितना से कंबाइंड हो रहा है? 48 ग्राम मैग्नीशियम। तो कितना पार्ट बाय वेट करोगे? 8 पार्ट बाय वेट। तो क्या हो जाएगा? 48 बाई 32 इंटू 8 कितना हो गया आपका? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम जो हो गया तुम्हारा 12 हो गया। 12। हम इसी बात को तो बता रहे हैं कि अगर इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो कितना पार्ट बाय वेट करोगे? 8 पार्ट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? 12। सेकेंड, मैग्नीशियम है, रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो रहा है, क्या बन रहा है तुम्हारा? MgCl2। मैग्नीशियम का वेट कितना ग्राम हो गया तुम्हारा? 24। क्लोरीन का 71। आप लिखोगे
कि 71 ग्राम, कितना ग्राम, 71 ग्राम क्लोरीन इससे कंबाइंड हो रहा है, कंबाइंड विथ 24 ग्राम मैग्नीशियम। तो क्लोरीन के लिए कितना पार्ट बाय वेट करोगे बताओ, 35.5। कितना हो जाएगा तुम्हारा, 24/71 इंटू 35.5। कैंसिल करो, 2 कितना हो गया, 12। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना हुआ तुम्हारा, 12। मैं इसी बात को बोल रहा हूं कि अगर ऑक्सीजन रहेगा तो 8 पार्ट बाय वेट, क्लोरीन रहेगा तो 35.5। और अगर आप ये दोनों रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है दोनों। लेकिन आप थर्ड एग्जांपल में देखो, Zn है प्लस H2SO4, क्या बना तुम्हारा, ZnSO4 प्लस H2। अब जिंक का एटॉमिक मास होता है 65.3, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 होगा, तो आप लिखोगे 2 ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस किससे हो रहा है, 65.3 ग्राम जिंक से। तो हाइड्रोजन के लिए कितना पार्ट लेना था, 1 पार्ट, मतलब 65.3/1/2 है ना। ए इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा 65.3/2। तो मैंने कहा है आपको कि इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट्स का अगर निकालना है, 3 एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, कौन कौन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो कितना पार्ट बाय वेट करोगे, 8 पार्ट बाय वेट। क्लोरीन रहेगा तो कितना पार्ट बाय वेट, 35.5। और अगर तुम्हारा हाइड्रोजन रहेगा तो कितना पार्ट बाय वेट, 1 पार्ट बाय वेट करेंगे हम लोग। तो कोई भी एलिमेंट्स का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो 3 एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट्स in respect of 3 elements, that is hydrogen, oxygen and chlorine. In case of oxygen 8 part by weight, in case of chlorine 35.5 and in case of hydrogen whatever reaction कैसा हो रहा है कोई मतलब नहीं हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको करना है, देखना है कि अगर ऑक्सीजन है तो 8 पार्ट बाय वेट, क्लोरीन है तो 35.5 और अगर आपका क्या है, हाइड्रोजन है तो 1 पार्ट बाय वेट। चलिए अब देखिए, इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट्स कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकालिएगा। अगर इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट्स का निकालना है आपको, कोई भी एलिमेंट्स का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो फार्मूला याद रखोगे, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, है ना। मतलब इक्विवेलेंट वेट अगर सोडियम का निकालना है आपको, तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, वैलेंसी होता है 1। इक्विवेलेंट वेट अगर मैग्नीशियम का निकालना है तुम्हारा तो 24 बाय वैलेंसी होता है 2। इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना है सिल्वर का, Ag का, तो Ag का एटॉमिक मास होता है 108, वैलेंसी होता है 1। इक्विवेलेंट वेट निकालना है जिंक का तो 65.3/2, वैलेंसी होता है 2। इक्विवेलेंट वेट कॉपर का निकालना है तो 63.5/2। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट्स का निकालना होगा, ऐसे तो निकालते ही हैं, लेकिन अगर हमको तुरंत निकालना है तो आप उसको एटॉमिक मास को किससे डिवाइड कर दोगे, वैलेंसी से डिवाइड कर दोगे, तुरंत आपको क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट्स का। तो ये हम लोग सीखे, इक्विवेलेंट वेट अगर एलिमेंट्स का निकालना होगा तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको इक्विवेलेंट वेट एसिड का निकालना है, इक्विवेलेंट वेट अगर आपको एसिड का निकालना हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, एसिड का निकालना है इक्विवेलेंट। आपके पास है एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको,
तो कैसे निकालिएगा? देखिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है? बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन in each molecules in acid. Each molecules in acid. Number of replaceable hydrogen in each molecules of acid. बेसिसिटी का मतलब होता है जैसे H2SO4 है, HCl है, हम पूछेंगे HI है, हम पूछेंगे इसका कितना है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो रिप्लेस कितना हाइड्रोजन को करेगा? 2 हाइड्रोजन का, तो बेसिसिटी इसका हो गया 2, इसका बेसिसिटी 1 हुआ, इसका बेसिसिटी 1 हुआ। बेसिसिटी का मतलब होता है अगर एसिड रहेगा तो उसका बेसिसिटी निकलेगा, और जितना हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हाँ, जितना हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा वो नंबर ऑफ बेसिसिटी हुआ। तो अगर इक्विवेलेंट वेट आपको H2SO4 का निकालना है, H2SO4 का, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 98 और बेसिसिटी होता है 2। इक्विवेलेंट वेट HCl का निकालना है ना, तो आपका इसका होगा मॉलिक्यूलर मास 36.5, बेसिसिटी 1 होगा। तो कोई भी एसिड का निकालना है तो आप क्या करोगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी एसिड का। इक्विवेलेंट वेट अगर बेस का निकालना है, बेस का, तो लिखोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। बेस रहेगा तो इसका एसिडिटी निकलेगा, तो एसिडिटी किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस इन each molecules of base। जैसे आपका NaOH है, इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा? 1 OH माइनस है। MgOH हॉल ट्वाइस है, कितना OH है? 2, इसका 2 होगा बेसिसिटी, इसका एसिडिटी, और इसका एसिडिटी कितना होगा? 1। जितना OH माइनस को रिप्लेस करेगा वो क्या कहलाएगा? इसका एसिडिटी। NaOH में NaOH का एसिडिटी 1 होता है और MgOH हॉल ट्वाइस का एसिडिटी कितना होता है? 2। सिमिलरली देखो LOH हॉल थ्राइस है, इसका बेसिसिटी कितना होगा? 3। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेस हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेस हाइड्रोजन। अब इसका निकालना है, अगर तुमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है बेस का, इसका निकालना है इक्विवेलेंट वेट बेस का, तो क्या करेंगे? बेस का मॉलिक्यूलर मास निकालो और उसको एसिडिटी से डिवाइड कर दो। जैसे आपको निकालना है इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है NaOH का, तो आप देखो NaOH में सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, कितना हो जाएगा? 40। तो आप 40 बाय कितना करोगे? 1, एसिडिटी 1 है। इक्विवेलेंट वेट निकालना है MgOH हॉल ट्वाइस का, तो मैग्नीशियम का होता है 24, ऑक्सीजन का कितना? 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ट्वाइस कर दोगे 70, 24 प्लस 34 कितना हो जाएगा? 8 और 58, तो 58 बाई क्या करोगे? 2। तो आप निकाल लोगे इसका इक्विवेलेंट वेट। क्या निकालोगे? इक्विवेलेंट वेट किसका है? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो कोई भी बेस का अगर निकालना है तुमको इक्विवेलेंट वेट, तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास बेस का निकालो और किससे डिवाइड कर दो? तो आप डिवाइड कर दो एसिडिटी से। तो इक्विवेलेंट वेट एसिड का अगर निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी,
बट इक्विवेलेंट वेट बेस का निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस बाय एसिडिटी। ओके, नाउ अगर इक्विवेलेंट वेट तुम लोग को निकालना होगा किसका, सॉल्ट का निकालना होगा। जैसे देख NaCl का निकालना है, Na2SO4 का निकालना है, MgCl2 का निकालना है। तो यहां पे क्या चार्ज होगा, इस पे प्लस चार्ज हुआ, इस पे माइनस, इस पे प्लस हुआ, इस पे क्या हुआ -2 हुआ, इस पे क्या हुआ +2 हुआ, इस पे क्या हुआ -2। तो आपको हम बोलेंगे कि अगर आपको सॉल्ट का निकालना है इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट का, तो हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन कैटायन या एनायन, कोई भी चार्ज से आप डिवाइड कर देंगे। जैसे आपको NaCl का निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास NaCl का निकाल लो। Na का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, मतलब 58 पॉइंट कितना हो गया 5। तो 58.5 को आप डिवाइड कर दोगे कितना से, कोई भी एक चार्ज से, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, कैटायन किसी से भी एक से डिवाइड कर दीजिए। इक्विवेलेंट वेट निकालना है MgCl2 का। मैग्नीशियम का होता है 24, क्लोरीन का होता है 71, 95। तो 95 और कितना चार्ज है 2 है, प्लस से डिवाइड किया माइनस से 2 से डिवाइड किया, तो ए इक्विवेलेंट वेट किसका हुआ, सॉल्ट का। किसका हुआ, मॉलिक्यूलर मास सॉल्ट को डिवाइडेड बाय कैटायन या एनायन। फिर से हम बोल रहे हैं इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट्स का निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट एसिड का निकालना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट बेस का निकालना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस बाय एसिडिटी। अगर आपको इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट का निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय जो चार्ज दिया हुआ, जो क्या दिया हुआ है चार्ज, उसे डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, हम लोग इक्विवेलेंट वेट अब हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किस एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर निकालना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल अगर कोई पूछेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो KMnO4 आता है, पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 आता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इसका हम लोग को निकालना होगा, क्या निकालना होगा इसका हम लोग को, इसका हम लोग का निकालना होगा इक्विवेलेंट वेट, तो लिखेंगे है ना, इक्विवेलेंट वेट किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसका निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। कितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। तो आप जान लो, किसी का भी आपको निकालना है, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। लेकिन एक बात जानो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसका नेचर चेंज हो जाता है मीडियम पे। अगर एसिडिक मीडियम में लोगे तो अलग हो जाएगा, बेसिक मीडियम में लोगे तो अलग हो जाएगा, वीक एसिडिक मीडियम होगा या न्यूट्रल होगा तो अलग हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे आपने लिया है MnO4-, इसको परमैंगनेट बोलेंगे। अगर आपने एसिडिक मीडियम में लिया है, एसिडिक मीडियम, तो MnO4- कन्वर्ट होता है Mn2+ में। इसको याद कर लेना,
कभी भी गलत नहीं होगा यहाँ पे बैलेंसिंग आगे। अगर MnO4 एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं पर मैग्नेट को तो किस में कन्वर्ट होता है Mn2 प्लस। अगर बेसिक मीडियम में आप ले रहे हो बेसिक, तो आप देखो बेसिक मीडियम में जब लेंगे पर मैग्नेट को MnO4 माइनस को तो कन्वर्ट होता है Mn4 माइनस 2। लेकिन अगर आप लेते हो वीक एसिडिक मीडियम, वीक एसिडिक, या आप लेते हो न्यूट्रल मीडियम में, तो ये देखो MnO4 माइनस जो है पर मैग्नेट ये कन्वर्ट होता है MnO2। तो आप जान लो, हम जब रिडॉक्स रिएक्शन आप लोग को पढ़ाएंगे तो जब रूल्स बताएंगे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है -2, बार बार आएगा ऑक्सीजन, इसलिए मैंने लिख दिया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। चलिए यहां पे हम लोगों ने क्या लिया था KMnO4, तो KMnO4 को जब आयोनाइज करेंगे आप तो टूट जाएगा दो पार्ट में, K प्लस प्लस क्या MnO4 माइनस, यही आपका पर मैग्नेट है। पर मैग्नेट अगर एसिडिक मीडियम में लेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा Mn2 प्लस, बेसिक मीडियम में लेंगे तो किस में MnO4 माइनस 2, अगर न्यूट्रल मीडियम में लेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा MnO4 माइनस, किस में कन्वर्ट होगा MnO2। ये आपको दिमाग में रख लेना है एकदम, कभी बैलेंसिंग आपका गलत नहीं होगा। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, बेसिक मीडियम में क्या होता है और न्यूट्रल में क्या होता है। अब आप देखो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। ऑक्सीजन का तो मालूम हो गया कि -2 होता है, लेकिन मैग्नीज का कैसे निकालिएगा, देखिए ध्यान से। MnO4 माइनस है, जिसका निकालना है उसको X मान लो, X प्लस, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, कितना होता है -2, तो कितना ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन टोटल 4 है, तो कितना हो जाएगा -8, और इस पे पूरे पर चार्ज कितना था माइनस इक्वल टू -1, तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर X का वैल्यू हो गया +7। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, कितना ऑक्सीजन है 4, तो कितना हो गया -8। मैग्नीज का निकालना है, X मान लिए और इक्वल टू क्या मान लिए -1, क्योंकि पूरे पर चार्ज माइनस, यहाँ पे लिखोगे +1। अब +1 से देखिए कितना हुआ +2, +7 था +2 हो गया, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन को गेन किया 5 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में देखिए MnO4 माइनस है, इस पे चार्ज अभी बताए सिखाए हैं निकालने के लिए +7, इसका निकालिएगा कितना हो जाएगा MnO4 -2, देखो X प्लस -8 इक्वल टू -2, तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा +6, कितना होगा +6, तो यहाँ पे देखिए +6। अब यहाँ पे था +7 किस में कन्वर्ट हुआ +6 में, +6 ही ना आएगा, यस, तो कितना हो गया यहाँ पे, कितना इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो 6 ही ना आएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी +7 है, +7 किस में कन्वर्ट हो रहा है, निकालिए इसका, MnO2 है, जिसका निकालना है प्लस, एक ऑक्सीजन का -2 होता है -4 इक्वल टू 0, क्योंकि कोई चार्ज इस पे नहीं है, तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा +4, ये प्लस। अब देखिए +7 से +4 हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपको 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। पूछेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, MnO4 माइनस, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम। अगर यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, एसिडिक मीडियम में निकालना हो, तब क्या करेंगे आप, इसका मॉलिक्यूलर मास लिखोगे, मैग्नीज का कितना होता है, मैं इसका मॉलिक्यूलर मास लिख लोगे, है ना, मैग्नीज का स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम का 52 होता है, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज का 55 होता है, 55। तो इसका हो गया 55 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 इंटू 4 64 बाई कितना इस पे है, कितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है 5। इसका अगर निकालना है तुम्हारा बेसिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट, तो क्या लिखेंगे 55 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 1। आपको न्यूट्रल मीडियम में निकालना है तब क्या हो जाएगा, है ना, 55 प्लस 64 बाई कितना हो जाएगा 3। मैंने कहा है कि अगर इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकालना होगा, किसका निकालना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो जो मॉलिक्यूलर मास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 5, तो 5 से डिवाइड किया गया। यहाँ पे कितना गेन कर रहा है 1, तो 1 से डिवाइड किया गया। यहाँ पे कितना गेन कर रहा है 3, तो 3 से डिवाइड किया गया। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है, किसका निकालना है, तो जो आपका मॉलिक्यूलर मास जो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेन हो रहा है उससे आप क्या करेंगे, डिवाइड